हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा से सब खुश होंगे, सब घर में होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ा हट के, थोड़ा सोशल कॉजेज़ के बारे में, सोशियोलॉजी से रिलेटेड इस टॉपिक में बात करने वाले हैं और सोशल चीज़ों के बारे में। तो हमारी सोसाइटी में अभी के फिलहाल आप लोग सभी जानते हो कि चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाइल्ड मैरिज। तो आज हम इस वीडियो में चाइल्ड मैरिज में ही बात करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज 27% of girls in India are married before their 18th birthday and 7% are married before the age of 15.4% of boys were married of before their 18th birthday। 27% भारत में लड़कियां, गर्ल्स जो हैं वो 18 साल से पहले पहले उनकी शादी करा दी जाती है, और ऐसी बॉयज़ का हाल है 18 साल से पहले पहले इनकी शादी करा दी जाती है। और इंडिया हैज़ द हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वुमेन मैरिड और इन यूनियन बिफोर द एज ऑफ 18। भारत में 18 साल से पहले की लड़कियों की शादी कराने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड। 15 करोड़ 6,48,000 समथिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि चाइल्ड मैरिज इन रूरल एरियाज, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि चाइल्ड मैरिज तो हो रही है लेकिन शहर में कम है, जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे कम है बच्चों की शादी करवाना, जितना कि एक ये रूरल एरियाज में, गांव वाले एरियाज में ज़्यादा मात्रा में होती है। तो हम इसी में बात करने वाले हैं। तो ऑल दो चाइल्ड मैरिज इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब द परसेंटेज ऑफ मैरिड वुमेन हु वेड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ऑफ एज इन रूरल, मेवात में ये 16.9% है। टोटल मैं आपको बता दिया, पूरी दुनिया में होती है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है। अभी मैं आपको और भी सोर्सेज दिखाऊंगा, यूनिसेफ की लिस्ट दिखाऊंगा। तो अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितने मात्रा में, कितने परसेंट भी यहाँ पे इंडिया में चाइल्ड मैरिज होती है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर लिस्ट की, जो कि है यूनिसेफ की लिस्ट। और यूनिसेफ को तो आप लोग जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन जो चाइल्ड एजुकेशन फंड के बारे में बात करता है। यूनाइटेड नेशन तो हर चीज़ के बारे में बात करता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पीस के बारे में बात करती है, जो कि पूरी दुनिया में बनाए रखती है वो यूनाइटेड नेशन। हालांकि उसका इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन टेम्परेरी है। परमानेंट बनने की कोशिश हो रही है इंडिया की। बाकी उसमें और भी देश हैं, चाइना वगैरह, ये सब मेन है। चाइना हो गया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये लोग तो मेन है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ ने ये लिस्ट जारी की थी, डेटा जारी किया था। ये एक बहुत बड़ा साइट है जो कि जारी करता है इस चीज़ को। तो वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा है, ये दुनिया भर की बात कर रहा है, क्योंकि भाई ये दुनिया के लिए ही पीस और वेलफेयर के लिए काम करता है, शांति वगैरह के लिए काम करता है। तो मोर देन 700 मिलियन वुमेन अलाइव टुडे वर मैरिड बिफोर देयर 18th बर्थडे। 700 मिलियन से ज़्यादा, कैन यू इमेजिन, 700 मिलियन से ज़्यादा 18 बर्थडे से पहले पहले लोग विवाह देते हैं, शादी वादी करवा देते हैं उनकी, और बिफोर एज 15 देख सकते हैं आप। बॉयज़ भी ऐसी किए जाते हैं, बट गर्ल्स आर अफेक्टेड। इन नाइगर में है 77%। और मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हर जगह दुनिया में है करके, तो नाइगर में है और इंडिया में है, साउथ एशिया साइट्स में। तो इसके बाद है चाइल्ड मैरिज इफेक्ट गर्ल्स इन फार ग्रेटर नंबर देन बॉयज़। बॉयज़ के अकॉर्डिंग मैन जो होते हैं 156 मिलियन, लेकिन जो वुमेन्स हैं मैरिड बिफोर एज 15, ये पूरा डेटा दिया हुआ है पूरी दुनिया का। तो ये कितने हैं 50, ये आप देख सकते हैं 720 मिलियन। यू कैन इमेजिन 720 मिलियन वुमेन जो हैं वो ब्याही हुई हैं। ऐसी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल चाइल्ड ब्राइड्स वर्ल्ड वाइड लाइव इन साउथ एशिया 1 in 3। टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज बिफोर एज 15। तो आई थिंक इसमें तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश टॉप पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन वो सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो पहले बताया उसमें इंडिया था, लेकिन ये तो यूनिसेफ की लिस्ट है, पर्टिकुलर लिस्ट है। तो आप इसका डेटा मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रीफर करेंगे और इसका डेटा ज़्यादा मानेंगे। तो बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा है, 74% है। हालांकि इंडिया भी है इसमें, इंडिया कौन से नंबर पे 58% है, और नाइगर भी है
सबसे ज़्यादा तो नाइगर है 77%, उसके बाद बांग्लादेश है। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है कि ये जो फंडा चलता है कि इंडिया में ही होता है ऐसा, इंडिया में रेप्स होते हैं। इसकी मैंने एक और वीडियो बनाई थी सेपरेट कि इंडिया में कितने % रेप्स होते हैं और बाहर कितने % रेप्स होते हैं। इंडिया से भी धुरंधर कंट्रियाँ भरी हैं जहाँ पे रेप्स होते हैं, हालांकि वो गलत है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि इंडिया को ही हर चीज़ में वो करना वो भी सही नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, नाइगर हो गया, बांग्लादेश हो गया, चोद हो गया, और यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, इथोपिया हो गया, नेपाल हो गया। तो द हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज आर फाउंड इन साउथ एशिया, सारन डेजर्ट में ये है हो गया। गर्ल्स मोस्ट एट रिस्क इन एवरी रीजन, द पुअर आर मोस्ट एट रिस्क फॉर चाइल्ड मैरिज। हाँ, ये तो एकदम डेटा क्लियर होगा, क्योंकि भाई इन एवरी रीजन द पुअर आर मोस्ट एट रिस्क, क्योंकि भाई शादी चाइल्ड मैरिज कौन करता है, इसके पीछे का रीजन देखिए। चाइल्ड मैरिज वही बंदा करेगा, हालांकि गांव में सबसे ज्यादा होती है ये, हम भी जानते हैं, लेकिन वही बंदा करेगा जो गरीब होगा, कि यार लड़की है, उसको तो बिवाना ही है, क्या करना है उसको, ये वगैरह, और उसको पढ़ाने के उनके पैसे होते नहीं है, ये वगैरह करके। तो ये इन एवरी रीजन द पुअर आर मोस्ट एट रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क में वही रहते हैं, और लोग समझ सकते हैं। चाइल्ड मैरिज इज मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज में, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये उसकी पूरी ये मैप दिखा रखा है यहाँ पे। चाइल्ड मैरिज इज मोर कॉमन इन अर्बन एरियाज से ज़्यादा, ये जो रेड डॉट पड़े हुए हैं ये दिखा रहा है कि रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा कॉमन है चाइल्ड मैरिज, ठीक है। चाइल्ड ब्राइड्स टेंड टू हैव लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज मोस्ट कॉमन है। हाँ, एजुकेटेड वुमेन, एक और फंडा है कि एजुकेटेड जो होगा, जो पढ़ाई लिखाई वाला होगा, जो पढ़ने, वो चाइल्ड मैरिज कभी भी नहीं करवाएगा, कभी भी नहीं। वो फर्स्ट नंबर पे ये देखिए आप, यहाँ पे कोई रेड डॉट नहीं दिख रहा, और अनएजुकेटेड में देखिए कितने सारे रेड डॉट हैं। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली जो चाइल्ड वो होगा, जो अनएजुकेटेड होगा, वही प्रिफर करेगा इस चीज़ को। ग्लोबली द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज डिक्लाइनिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मैरिज ऑफ गर्ल्स अंडर एज 15। प्रोस्पेक्ट्स, हालांकि मैं आपको इस लिस्ट का, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगा, इसका लिंक इस यूनिसेफ का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पूरी ये लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एंडिंग चाइल्ड मैरिज विल हेल्प ब्रेक द इंटीग्रेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी बाय अलाउइंग गर्ल्स एंड वुमेन टू पार्टिसिपेट मोर फुल इन सोसाइटी। तो अब तो हमने ये बात कर ली कि भाई चाइल्ड मैरिज कितने % होती है, कहाँ कहाँ होती है, और एजुकेटेड वुमेन करती हैं, अनएजुकेटेड नहीं। अब हम कुछ और बात करते हैं। देखिए, चाइल्ड मैरिज आप लोग करवा रहे हो 15, 16, 18 साल से पहले की लड़कियों के 15, 16, 17 में आप मैरिज करवा रहे हो। आपको पता है उसके बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होंगे जो आप करवाते हो, क्योंकि हालांकि उसके बाद सेक्सुअली भी वो आते हैं, तो उस टाइम पे उनके बॉडी ऑर्गन्स, बायोलॉजिकल ऑर्गन्स, उनकी बॉडी ऑर्गन्स और डेवलपमेंट इतनी ग्रोथ नहीं हुई होती है जितना आप लोग शादी, और मेंटली डिप्रेस तो होगी, क्योंकि भाई उसको पता ही नहीं है, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, उसका ससुराल देखना, ये देखना, तो इसको पता ही नहीं है। हालांकि पहले ऐसा होता था, लेकिन अब तो हम अवेयर हो चुके हैं ना, सब चीज़ पता है कि ऐसा हो चुका। पहले भी गलत होता था, लेकिन पहले रोकने वाला कोई था नहीं। हालांकि अब हम अवेयर हैं, तो हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए। जहाँ भी ये चाइल्ड मैरिज का इशू उठता है, जहाँ भी चाइल्ड मैरिज होती है, खासकर ये रूरल एरियाज में होती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ गाँव में होती है, पूरी लिस्ट है, गाँव में सबसे ज़्यादा होती है करके। अर्बन एरिया में बहुत कम मात्रा में, क्योंकि वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं। एक ये मेन रीज़न है, ठीक है। तो उस टाइम पे उसके ऑर्गन्स इतने डेवलप नहीं हुए होते हैं कि आप उसकी मैरिज कर सकते। अब इसके बाद कंक्लूजन्स में आते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। 5 वे टू एंड चाइल्ड मैरिज। तो पहला तो यही है कि भाई एक ये लड़की की फोटो, गर्ल्स आर नॉट राइसेस, तो इफ इट्स एवरी गर्ल्स राइट टू चूज इफ हु एंड व्हेन दे मैरी, येट ग्लोबली नियर 41,000 गर्ल्स आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड मैरिज एवरी डे। 41,000 गर्ल्स को हर दिन चाइल्ड मैरिज के लिए फोर्स किया जाता है घर वालों से, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, तुम शादी करो करके। अब देखो कितनी गंदी बात है ये, कितनी बेकार बात है ये। और 82% ऑफ चिल्ड्रन मैरिज बिफोर एज 18 आर गर्ल्स। 82% गर्ल्स में। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को पहले ही बोल दिया जाता है तुम नहीं कर सकते, उसका अपोज भी नहीं कर सकते। गर्ल्स थोड़ी हालांकि इमोशनल होती हैं, तो उनको घर वाले इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं उनके सामने कि हम कौन खर्चा उठाएगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे ठीक है भाई, तो लेकिन उसकी शादी उस एज में करवानी, वो मैंने आपको बताया उससे डिफेक्ट क्या होगा, उसके शरीर उस टाइम पे नहीं हुए होते हैं, ऑर्गन्स नहीं हुए होते हैं डेवलप, और प्लस
वो मेंटली भी इतनी समझदार नहीं होती है कि वो पूरे घर का वो उठाए उसके बाद जाके। तो अभी हम इसके बाद बात करेंगे एंडिंग चाइल्ड मैरिज की, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है भाई कि एजुकेटिंग गर्ल्स को पढ़ाया जाए। हाँ, ये सबसे बड़ा कॉज है कि अगर गर्ल्स को पढ़ाया जाएगा, गर्ल्स जानेंगी इस चीज़ के बारे में, तो हालांकि चाइल्ड मैरिज कम होगी, क्योंकि गर्ल्स को पता होगा इस बारे में, गर्ल्स जानेंगी। तो दिस इज द करेक्ट पॉइंट, ये एकदम बहुत बढ़िया पॉइंट है। हाउ एजुकेशन प्रोटेक्ट गर्ल्स फ्रॉम चाइल्ड मैरिज। और एम्पावरिंग गर्ल्स, आई एम अ गर्ल चाइल्ड, डू नॉट मेक मी अ चाइल्ड मदर। ये देखो, ये कितनी अच्छी बात कही है इस लड़की ने कि मैं एक गर्ल चाइल्ड हूँ, मुझे एक बच्चे की माँ नहीं बनना है करके। कितनी अच्छी बात कही है, क्योंकि इस उम्र में 16 साल 17 साल क्या माँ बनेंगी यार ये। तो ये देखिए, यहाँ पे एम्पावरिंग गर्ल्स करो। और रैलिंग द विडर कम्युनिटी टू स्टैंड अप फॉर गर्ल्स राइट। तो एक कम्युनिटी खड़ी होनी चाहिए। मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा था कि एक कम्युनिटी पूरी खड़ी होनी चाहिए। जहाँ भी ये चाइल्ड मैरिज हो रही है रूरल एरियाज में, गलत है, इस चीज़ को रोकना चाहिए। और प्रोवाइडिंग गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज विद इनकम अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में सोचना चाहिए। और जो गरीब हैं, हालांकि वो गरीब हैं, तो उनको वहाँ पे सुविधाएं देनी चाहिए सब चीज़ की, ताकि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सके वहाँ पे। और उनको भी, अपने जो गरीब हैं भाई, गरीब ना इंसान पैसों से कम अपने मेंटेलिटी से ज्यादा होता है। क्योंकि जब तुम्हारे पास हाथ पैर है तो कुछ तो कर सकोगे यार, कुछ तो कर दोगे, ये सब तो रुकवा सकोगे। ये जो चीजें चल रही हैं। और पीटेडिंग गवर्नमेंट एंड इनकरेजिंग सपोर्टिव लॉज हैं, इसको सपोर्ट करना चाहिए। और आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 हमारा जो है, ये बात करता है चाइल्ड मैरिज के बारे में। और एक आर्टिकल और है, वो चाइल्ड लेबर्स के बारे में बात करता है। मतलब जो ये बच्चों को फैक्ट्री में नहीं बेच देते हैं, ये सब लॉ के खिलाफ है। अगर कहीं भी कानूनी कार्रवाई हो गई इसमें, तुम लोग पकड़े गए गाँव में जो भी कर रहे हो ये सब, चाहे कोई भी गाँव में कोई भी कर रहे हो, तो इस पे तुम पे सीधे केस ठुकेगा, आर्टिकल ठुकेंगे, सीधे अंदर ही जाओगे, डायरेक्ट अंदर जाओगे। जबरदस्ती तो करनी नहीं है। तो और दूसरी बात, एक और चीज होती है, गाँव में मैंने देखा हुआ है कि लव मैरिज के अगेंस्ट होते हैं कि लव मैरिज, यार अरेंज हो लव मैरिज हो, लड़की को अपनी लाइफ जीनी है ना। खासकर लड़की पे बर्डन पड़ता है इसका, लड़के पे तो नहीं, लड़की बर्डन पड़ेगी, क्योंकि लड़की इमोशनली थोड़ा वीक होती है, तो उसको वो लोग और वो करते हैं, फोर्स करते हैं। यार एक बार किसके लिए हो रही है शादी, आपकी बेटी के लिए हो रही है, आपकी बेटी खुशी के लिए हो रही है, तो उससे पूछ तो लो, एक बार उससे कंसल्ट कर लो, एक बार उससे पूछ तो लो कि भाई तुम इस शादी से खुश हो, एक बार उससे पूछ तो लो, उसके बाद करो ना तुम्हें जो करना है, जो शादी वगैरह जो करनी है, बस उससे पूछ तो लो। वो क्या अभी शादी करना चाहती है, क्या वो अभी पढ़ना चाहती है, या शादी करने, ये जबरदस्ती थोपना। और एक पॉइंट और, ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, गांव में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ये लोग क्या कहेंगे भाई, लोग हैं भाई, एक लाइन है, लोगों का काम है कहना। लोग तो आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे, परसों भी कहेंगे। एक बार शादी हो गई तो कोई कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया, कोई कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ एक अच्छे घर में चलेगी, कोई कहेगा अरे वो भाई जितने कान जितने मुंह उतनी बातें। लोगों का क्या है, जितनी मुंह उतनी बातें। एक कान से सुनो, एक कान से गेट आउट, निकाल दो सीधे, और क्या करना है, क्या सुनना है यार लोगों की। और दहेज सिस्टम पे बात करते हैं, तो दहेज में जो होती हैं ये लड़कियां जो होती हैं, ये एक लड़का जो होता है दहेज में बहुत सारी चीज़ें ले लेता है। एक लाइन बोलूँगा मैं यहाँ पे, एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, उससे बड़ा दहेज तो कोई हो ही नहीं सकता। एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, उससे बड़ा दहेज कोई भी नहीं है। तुम्हें दहेज चाहिए, बेटी चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, बेटी चाहिए, तुम प्यार करते हो उससे प्यार करते हो या पैसों से प्यार करते हो। तुम्हारे मम्मी पापा अगर ऐसा कर रहे हैं, ज़्यादा दहेज ले रहे हैं, हालांकि वो पुअर फैमिली है, गरीब फैमिली, उससे ज़्यादा दहेज ले रहे हैं, तो तुम अपने मम्मी पापा को समझाओ वहाँ पे कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो करके। जब उनकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है दहेज देने की, तुम क्यों ले रहे हो। ये भी होता है हमारे इंडिया में, अगर आप गूगल में सर्च कर लोगे इसको भी कि दहेज सिस्टम और इससे कितनों का नुकसान हुआ है, कितनों का ये हुआ करके, तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। हालांकि आप बोलोगे दहेज सिस्टम बनाने के लिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे लॉजिक के साथ। मैं ऐसे कभी बात नहीं करता हूँ, पूरे फैक्ट्स लेके आपसे बात करता हूँ, क्योंकि ओपिनियन हर किसी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये लिस्ट अलग अलग नहीं हो सकती। ये लिस्ट सभी के लिए सेम है। आप गूगल है खुद देख सकते हो। मैं ये दोनों की लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख के चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, मुझे लगता है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपके अगल बगल जहां भी हो रही है चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल नो चाइल्ड मैरिज, नो करना, उसके लिए बिल्कुल मना है वो, उस चीज के लिए।
एक्शन उठाना लॉज में भी, और अगर आप कानून के पास जाते हो तो सीधे उनको अंदर ही होगा, सीधे अंदर ही होंगे, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स जो है इसके खिलाफ है, हमारे देश का संविधान इसके खिलाफ है। तो देश के संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए फिर ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।